इंडिया गठबंधन के यहां पर हमेशा से नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी के चुनाव के दौरान कड़ी हारों को देखने के बाद अब इसका नेतृत्व ममता करेंगी, ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुले तौर पर बयान किया। लेकिन उनके इस बयान के बाद जहां शरद, लालू, अखिलेश ने यहां उनका समर्थन देने की बात कही, तो वहीं अब सवाल है कि क्या उद्धव उमर की भी यही सोच है। चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई है, जिससे विपक्षी दलों में चर्चा शुरू हो गई है। शरद पवार और लालू यादव ने समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस ने आम सहमति पर जोर दिया है। वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा है, मुझे नहीं पता है कि उनका क्या मतलब है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले चुनावों को देखने के बाद विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर उन्हें अवसर मिले तो वो गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद इंडिया के नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। शरद पवार से लेकर लालू प्रसाद यादव तक जैसे दिग्गज नेताओं ने अपनी पार्टी का रुख बताया है। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि ममता की इच्छा पर किस नेता ने क्या कहा है। जी हां, इंडिया गठबंधन की कौन सी पार्टी ममता के साथ है और कौन सी उनकी अलग सोच रखती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं शरद की। जी हां, शरद पवार की उन्होंने कहा है कि एनसीपी यानी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ममता के साथ खड़े हैं। उन्होंने ममता का समर्थन करते हुए उन्हें एक सक्षम नेता बताया। एनसीपी नेता ने कहा है कि ममता बनर्जी में इंडिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने जो रुख अपनाया है वो आक्रामक है। उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया है, उन्हें ऐसे कहने पर पूरा अधिकार है। ममता को कमान देने का यहाँ पर मंगलवार को यहाँ पर शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के बीच बैठक भी हुई थी। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में से एक लालू ने कहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व मिलना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का मतलब नहीं बनता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने नेता इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की मांग की है। पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि वे इस पद के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि एकमात्र नेता है जिन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, मुझे नहीं पता है कि उनका क्या मतलब है। एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया अलायंस की केवल एक बैठक हुई थी, यह एक तथ्य है, लेकिन किसी को ये समझना चाहिए कि इंडिया का उद्देश्य क्या है। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ एक साझा संकल्प था। यहाँ बात यह है कि हर राज्य में स्थिति एक जैसी नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले पर आम सहमति की बात कही है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि इंडिया कई पार्टियों का गठबंधन है और नेतृत्व के फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के नेता और यहाँ पर सांसद संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो हम सबके नेता है। इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे कुछ साथी चाहे तृणमूल हो, चाहे लालू जी हो या फिर अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होनी चाहिए और कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। एक बैठक होने दीजिए और अगर ममता बनर्जी चाहे तो उन्हें नेतृत्व का दावा करने दीजिए। इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।